मात्र सबका आफ्टर ऑल लास्ट ऑफ ऑल अचीवेबल है। उसकी शिक्षा उसी तर्ज पर, उसी भंगी से श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का टीका की गई है। तो इस प्रकार श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में हमने पहले सुना कि किस प्रकार गुरु जी के संग से या सत्संग से हमारे हृदय का वो अंधकार निवृत्त हो जाना चाहिए। आंखों पर जो एक अंधकार छाया है वो निवृत्त हो जाना चाहिए। वो क्या है कि भगवान की सेवा से अन्यथा हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई सुख नहीं है, हमारी कोई ठौर नहीं है, हमारी कोई गति नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। अगर हम भगवान की सेवा जो हमारा स्वरूपभूत धर्म है, स्वरूपभूत धर्म कहते हैं जैसे हम भगवान के नित्य दास हैं, तो दास का धर्म क्या है कि स्वामी की सेवा करे। और वो स्वामी भी अगर इतना लविंग हो कि जो महाराज सेवक को अपनी सेवा के बदले अपना आप ही दे दे, सेवक की महाराज खुद उसका सेवक बन जाए। ऐसे कितने उदाहरण हैं भक्तमाल में, जहां भगवान की सेवा करने वाले भगवान भक्तों के सेवक हो गए हैं। हनुमंतलाल जी, गोपांगनाएं, ये हम अक्सर आस्वादन करते हैं। तो एक ये बड़ा विलक्षण सा, एक अद्भुत सा भगवान का अनुग्रह है जो सत्संग से ही हमें पता लगता है, और उसको फॉलो करके हम अपने जीवन को जो है वो अपनी सफलता की, धन्यता की उन मंजिलों तक पहुंचा सकते हैं। और फिर सबसे बड़ा ये उपाय ये है कि इसमें अटेम्प्ट के नंबर हैं। हम चल पड़े, हम प्रयास करें सत्संग में, सत्संगियों के द्वारा, सत्संग में भगवान की कथा के द्वारा हमारा लोभ बने और हम चल पड़े। और प्राप्ति कब होगी? उनका जब भगवान कृपा करेंगे। अटेम्प्ट के ही नंबर है, हम प्राप्ति नहीं कर सकते। इसको हम बहुत बार सुन चुके हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, आप अटेम्प्ट तो करो, आप अटेम्प्ट तो करो, कृष्ण कृष्ण तो कहो, अरे सत्संग तो करो, भागवत जी का पाठ तो करो। अब कार्तिक का मास है, श्री तुलसी जी को दीप दान करो, तुलसी जी की परिक्रमा करें, हम श्रीमद् भागवत जी का जो है वो अनुष्ठान करें, एक अध्याय रोज पाठ करें, भागवत जी का मास पारायण करें, श्री रामचरितमानस जी का 9 दिन का, श्री मानस जी का मासिक पारायण करें। अरे करें, बस ये हमारी ओर से करना है, बाकी भगवान ने कृपा करनी है। भगवान को तो हमारी रुचि, हमारी इच्छा देखनी है और उसी के अनुपात उन्होंने सब कुछ करना है। तो ये कितना ही मधुर, कितना ही सरल, कितना ही मैं समझता हूँ रविदास जी, इतनी बड़ी प्राप्ति है, लेकिन सो इजी। अगर सत्संग का साथ है, अगर वैष्णवों की संगति है, वैष्णवों में प्रीति है, वैष्णवों के आचरण में हमें कोई संशय तर्क नहीं है, भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर किशोरी की कृपा से आ गया है, भगवान की कथा हमें अच्छी लगती है, मधुर लगती है, सुस्वादु लगती है, कर्णों के लिए अमृत लगती है, भगवान का नाम हम लेते हुए अपने सौभाग्य से की सराहना करते करते ही महाराज अपनी जिह्वा को ही चाटने लगते हैं। धाम में धाम का नाम लेकर ही हमको रोमांच होने लगता है। शास्त्र गुरुजनों का दर्शन करके हमारा प्राण पुलकित होने लगता है। अगर ऐसे श्री योग हैं तो आपको, हमको, किसी को भी ये नोट कर लेना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति हो गई है। इतना इजी, इतना इजी। कोई काम में कोई कहे, कल मैं एक सुन रहा था, कहता मुझे ये मत बताओ कि तुमने क्या क्या किया, मुझे प्रॉफिट दिखाओ, मुझे रिजल्ट दिखाओ। अरे अध्यात्म में कोई आपको ये नहीं कहेगा रिजल्ट दिखाओ, आप अपने एफर्ट पर ही श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते रहो। एफर्ट, एफर्ट, हमारे एफर्ट में हमारी रुचि को देखकर, हमारी ईमानदारी को देखकर, हमारे ऊपर सबसे बड़ी बात रविदास जी गुरुजनों की कृपा देखकर। गुरुजनों ने सबको, हमने दीक्षा ले ली, कोई इतना बड़ा कोई साधारण कर्म नहीं है। गुरुजी सभी दीक्षित जनों को पहले नौका में बिठाएंगे और सबको पार करेंगे, फिर आप नौका में बैठेंगे। ये सिद्धांत है।
हमने तो गुरु जी किए हैं, हमने उनकी सेवा की है, हम उनकी अनुकूलता रीझ प्राप्त की है कि नहीं की है, लेकिन गुरु दीक्षा देने से पहले ये अपने कैपेसिटी को तोल लेता है कि मेरी परंपरा में इतनी शक्ति, मेरी परंपरा के पूर्वजों ने मुझे ये अधिकार दिया है ना कि मैं इन सब को ले आऊं, चाहे कितने भी हैं, तो इन सब को आप और हम मिलकर पार लगा देंगे। उनका किसी का साधन नहीं है, किसी का प्रमाद है उनका, फिर क्या हुआ, जो नहीं है वो हम करेंगे। ऐसा गुरु जी का परम चम अनुग्रह है। तो इसमें श्री इस प्रकार तो महाराज श्री की कल हमने चर्चा सुनी, महाराज जी के माध्यम से एक दो बातें रह गई उनके वाक्यों में। महाराज जी कहते हैं जल्दी करो भैया, श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करो। श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण का मतलब प्रियालाल जी को, युगल सरकार को, राधा रमन जी को आत्मसमर्पण करो। बारंबार कहो हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। अपने को याद कराना है, भगवान को तो कभी भूलता नहीं है। उससे क्या होगा? महाराज श्री कहते हैं रविदास जी, क्या अद्भुत बात है। देखो एक लड़की है, नव किशोरी है, नव यौवना है, तो उसके लिए कितने खतरे हैं। गली में मोहल्ले में ये जो लबार हैं, ये जो लचर लोग हैं, उनकी कुदृष्टि न पड़ जाए। हम महाराज कितनी सब प्रकार से उसकी संभाल देख रेख करते हैं। इसी प्रकार हमारी निष्ठा है। हमने अगर भगवान श्याम सुंदर के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं किया तो हम कहीं भी भटक सकते हैं। आज आप संसार में जाकर किसी से पूछो, वो कहते मैं तो इसे मानता हूँ जी, मैं तो उसे मानता हूँ, मैं तो वहां जाता हूँ। उनका हाँ बहुत अच्छा करते हैं आप। किसी को इस बात का बहुत बड़ी कृपा के बाद किसी को ये विवेक होता है कि कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। श्री नंदनंदन आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गे नया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्बलम प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम तत्राग्रहो न परा। ये सार बात श्रीमद् महाप्रभु जी के प्रागट्य और उनके उपदेशों से, उनकी लीलाओं से आचार्यों ने निकाल के हमें दी है। इससे तस्तार किसी की चित्त वृत्ति भटकती है तो अभी थोड़ा सा दाल कच्ची है, बस इसमें निष्ठ। ऐसे निष्ठ को तो श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है नारायण भी नहीं बरगला सकते। नारायण भी कहें कि अरे क्या करते हो हीरालाल, तुम क्या करते हो बापू, तुम वृंदावन में हो, तुम इधर आओ ना, ये थोड़ा सा लाइन ऑफ कंट्रोल पार करो। तो उनका क्या, उनका यहाँ मथुरा में आओ ना, यहाँ मेरा वैभव देखो, यहाँ मेरी विभूतियां देखो, यहाँ मेरा ऐश्वर्य देखो। उनका महाराज आपका सब कुछ देखा है मैंने, देखने के बाद ही मेरी अब ना नंदनंदन से प्रीति हो चुकी है। मैंने नंदनंदन के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर आप मुझे पहले मिले होते ना, श्री श्री बिल्वमंगल कह रहे हैं, तो मैं शायद आप ही के चरणारविंद में आत्मसमर्पण कर देता। पार्वती जी कह रही हैं, ये सप्तऋषियों अगर आप मुझे पहले मिले होते तो मुझे नारायण की महिमा सुनाते तो मैं शायद आपके साथ ही चल पड़ती। लेकिन अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दोष करई विचारा, तजहु न नारद कर उपदेशु, यद्यपि कहे शत बार महेशु। नारायण भी अपना विभूति वैभव दिखाकर, आज तक नारायण एक कृष्ण भक्त बंके बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है, बोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारी है। ओ या के मधुर रसीले वचन, ओ मेरो
या पे अटक गयो मन। राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री। तो नारायण का ऐश्वर्य भी, नारायण कोई कम सुंदर है? शंख चक्र गदा पद्म, श्री लक्ष्मी जी ने सभी देवताओं को छोड़कर नारायण को वरण किया है। चरणारविंद में पलोटती रहती हैं, चरण पलोटती हैं। तुलसी जी नारायण के चरणों में पड़ी रहती हैं। तथापि जिन्होंने कल भी रवि जी सुना रहे थे ना, जाने क्या किया जादू की तकती रह गई अखियां। तो बस इस प्रकार का जो अनुग्रह है ये जीवन की सार्वभौम उपलब्धि है। इससे पहले कि हमें कोई वर्गला ले, हमें कोई बहका ले, हमें कोई हमारा को पतन के रास्ते पर हमें ले जाओ, तुम वहां चलो, मैं हम तुम्हें वहां तुम्हारा काम करवा देते हैं। उनका नहीं, बने तो रघुवीर तो बने तो बिगड़े तो भरपूर, तुलसी जो औरन पे बने ता बनी वे पे धूर। अपने निष्ठा को बचा के रखो, अपने ही सजातीय जनों में रहकर यहाँ तक कि मुक्ति भुक्ति की इच्छा करने वाले सकाम भक्तों को भी प्रणाम करके चलो। उनको कहो, उनका महाराज आप बड़े अच्छे हैं, भगवान आपकी मानते हैं, लेकिन हम तो महाराज क्या कहें, हमसे तो नित्य लड़ाई होती है। हम कहते हैं हमें सेवा में रख लो, कहते तुम अधिकारी नहीं हो, पता नहीं क्या चाहते हैं, तुम बड़े अच्छे हो, तुम हमारी सिफारिश कर देना, जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले लेना। और बाद में भगवान को कहना, महाराज एक गरीब वो भी है जो केवल आपका भजन करना चाहता है। उनका भजन के बदले क्या चाहता है? उनका केवल भजन ही चाहता है महाराज। उनका भजन के बदले तो कुछ चाहता होगा उनका महाराज, उसका भजन ही बदला है। उसके सब इच्छाओं का कंसोलिडेटेड इच्छा है कि मैं भजन करूं, मैं भजन करूं। उनका वो भगवान से प्यार नहीं चाहता है, उनका वो कहता मेरा भजन ही मेरा प्यार है, मेरा भजन ही मेरा समर्पण है, मेरी भजन ही मेरी आरती है, मेरा भजन ही मेरी प्रीति है। महाराज बस मेरा भजन, मुझे भजन दे दो हे ठाकुर, बस मैं आपका स्मरण करूं, बस याद में रोते रहूं, उनकी पलकों पर अश्रु प्रवाह करूं, जितनी वो दूर रहे हमसे उतनी हम उनकी चाह करूं। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। तो महाराज श्री ने कहा कि अपनी निष्ठा को बचा के रखो, जल्दी करो, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, स्नेहियों को श्री कृष्ण कथा सुनाओ। श्री रुक्मणी जी ने कहा अब मैं आपको सुनने के बाद इस महाराज हड्डी मांस रोम, कान से जिनके मैल निकलती है, नाक से जिनके पता नहीं क्या निकलता है, मुंह से सलावा निकलता है, क्या क्या होता है, आंखों को महाराज गिद्ध निकलती है, और मुंह से एक दिन ब्रश ना करो तो बदबू आने लगती है, ऐसे मैं शिशुपाल को चाहूंगी? महाराज मैं परा लक्ष्मी हूं, मैं इतनी सुंदर हूं, इसको चाहूंगी मैं? है एक दिन ब्रश ना करो तो पास ना बैठे कोई। हे श्याम सुंदर, मैंने आपको सुन लिया है, वो दुर्भाग्नी है जिन्होंने आपको सुना नहीं है, जो पुरुषोत्तम मंदिर नहीं गई हैं, जिन्होंने आपको डूब कर सुना नहीं है। पुरुषोत्तम मंदिर का मतलब है जो सबकी कृपा का पात्र है, जो सबसे छोटा है, जो सबका चरणों में समर्पित है, जो सबकी कृपा के का याचक है, ऐसे पुरुषोत्तम मंदिर में तुम नहीं गई, तुमने कृष्ण को सुना नहीं और तुमने गौर को कृष्ण प्रेम में देखा नहीं, इसलिए ही ये महाराज मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन कृष्ण को सुनने के बाद, गौर के माध्यम से कृष्ण का गान करने के बाद तुम्हें महाराज किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। आज की सृष्टि में कितना भी भय हो तुम्हें भयभीत नहीं करेगा। और फिर रविदास जी एक महाराज जी बात और कहते हैं, देखो अगर संसार के इस मैटर और मटेरियल से ऊपर उठे तो कृष्ण भजन है। अगर कोई कहे कि नहीं मैंने संसार में धर्म ते विरति, मैंने बहुत धर्म कमाया, मैंने बहुत जो है वो सब प्रकार से मैंने सब कुछ किया, तो भगवान महाराज श्री कहते हैं तो इसका फल क्या मिला है? उनका कृष्ण चरणों में, कृष्ण कथा में रुचि।
और अगर कृष्ण कथा, कृष्ण शरणागति के बाद अगर कहीं गिरे, कोई महत अपराध कर दिया, किसी प्रकार से महत निंदा कर दी, तो फिर क्या होगा? फिर वही कामनी और कंचन में गिरेंगे। महाराज श्री कहते हैं दो ही स्थान है, यहां से अगर ऊपर उठे, अगर हमने धर्माचरण, धर्म से अपना गृहस्थी निभाई है, पत्नी को पत्नी की जगह, पति को पति की जगह, सास को ससुर को, सबको उनकी जगह, उनको सम्मानित किया है, तो परिणाम क्या होगा? धर्म का मतलब अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का बड़ी बाखूबी से, बड़ी कुशलता से निर्वाह करना। तो हमें क्या मिलेगा? श्री कृष्ण कथा में जाने का सौभाग्य मिलेगा, श्री कृष्ण की भागवत जी सुनने की परम कृपा होगी, भागवत जी हमारा प्राण प्रिय हो जाएंगी, माला झोली हमारी इष्ट हो जाएंगी, हम सबके बिना रह सकेंगे, माला झोली और तिलक, आय हाय हाय। और अब पुरुष चरण रविदास जी, ये हमारी पूंजी बढ़ रही है, मौजा ही मौजें हो जाएंगी। लेकिन अगर कहीं महत निंदा कर दिया, महत अपराध कर दिया, तो क्या होगा? यहां से गिरेंगे, और गिर कर क्या करेंगे? वही कामनी कंचन की बातें करेंगे। अरे तुम तो नहीं रहे, राम 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 राम। श्री श्री रूप गोस्वामी चरण कहते हैं, अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो विनियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति ही विनश्यति। अस्तु, तो इस प्रकार, तो इसमें अब श्री चले भक्ति के पथ पर। अब हमें भक्ति में उन्नति करनी है, हमें अपनी एफर्ट को, हमें अपने अटेम्प्ट को और बढ़ाना है और सुंदर करना है, जिससे श्याम सुंदर के श्री चरण सेवा हमें प्राप्त हो। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है, हमको तो ये मिल गया है, हम गुरु दीक्षा प्राप्त करें, गुरु चरणारविंद की कृपा प्राप्त करें, गुरु दीक्षा प्राप्त करें। एक पथ के हम पथिक बन जाएंगे कि अब हमें किस रास्ते से चलना है। जब तक दीक्षा नहीं होगी तब तक हमारा पथ निर्णीत नहीं होगा। एक व्हाट्सएप पर वो पूछ रहे थे, मैंने गुरु नहीं किए, मैं भजन खूब करता हूँ, तो क्या मेरी गति नहीं होगी? उनका तुम्हारा सब जो है ना सन्ड्री में क्रेडिट हो रहा है, अकाउंट नंबर तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि भगवान के यहाँ अकाउंट नंबर गुरुजनों का होता है, परंपरा का होता है, संप्रदाय का होता है, वहां पर गुरुजनों का नाम है। अगर आपके पास ऐसा कोई अकाउंट नंबर, गुरुजी ने पिन कोड, पासवर्ड नहीं दिया, ओटीपी नहीं दिया, तो आपके पैसे जमा रहेंगे, चाहे करोड़ों जन्मों के बाद भी आपको मिल जाएंगे, पैसे आपके हैं। लेकिन जिस दिन आप गुरु दीक्षा लेंगे उस दिन आपके खाते में क्रेडिट होंगे, पता तो चले कि आप किसको बिलोंग करते हैं। हमारे महाराज श्री अद्भुत बात कहती है, रविदास जी मैं क्या बताऊं आपको, मेरे को तो महाराज जी का नाम लेकर मेरा मुंह स्वादु हो जाता है। वैसे मुझे शुगर है, लेकिन महाराज जी का नाम लेकर ना मेरा मन प्राण हृदय इतना मीठा हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। महाराज जी कहते हैं, जैसे हम अमृतसर में आए तो मदन लाल जी जिसे कहेंगे हम उसे दीक्षा दे देंगे। अब हम किस किस को चेक करेंगे कि दीक्षा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये भजन करेगा कि नहीं करेगा, ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि लोकल होने से मदन लाल जी सब जानते हैं, और हमारा मदन लाल जी में विश्वास है कि ये उसी को रेफर करेंगे जिसको ये समझते हैं। तो जिसको ये कहेंगे महाराज 100 जनों को दीक्षा देनी है, महाराज 10 जनों को दीक्षा देनी, तो हम तो दे देंगे। इसी प्रकार भैया ठाकुर जी के यहाँ श्री हमारे गुरु जी जिसे रिकमेंड करेंगे ना, किशोरी जी हमें अपना लेंगी, राधा रमन अपना लेंगे, राधा रमन अपना लेंगे। उनका बापू तू कहां से आया है? उनका ये मेरे श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ ये मेरे गुरुदेव हैं, इन्हीं की कृपा, इन्हीं के आश्रय में, इन्हीं की दीक्षा में मैं जो है वो पला हूँ, और मैं इनके चरणों का किंकर हूँ, सेवक हूँ। ये मेरे सब प्रकार से माता हैं, पिता हैं, ये मेरे सब कुछ हैं। तो उनका ठीक है, फिर यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ क्यों खड़े हो, चलो नित्य सेवा में जाओ। उनका मुझे स्वरूप मिलेगा तो उनका स्वरूप भी मिल जाएगा। अब जब गुरु जी इतने बड़े महिमामय गुरु की परंपरा में हो, श्री श्री भूति जी महाराज यहाँ विराजमान है, और ये श्री श्री विद्या वागीश वाणी भूषण श्री श्री वैष्णवाचार्य वर्य श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी विराजमान हैं, श्री श्री मानी लाल जी हैं, श्री श्री शोभन लाल जी हैं, श्री श्री दामोदर प्रभु हैं, तो श्री श्री गोपाल भट्ट जी हैं।
उनका यही तो मेरा घर है। उनका फिर तुम्हारा घर है तो इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हो, पहले बताते। उनका महाराज में गलती हो गई, मैं इन्हीं के परिवार से, इतने में महाराज ने कहा बापू मुरारी तू इधर कहाँ आया। उनका महाराज मैं संसार से मुक्त होकर यहाँ सेवा में आया था। तो उनको मुझे बता ना, चल। अस्तु, ये गुरु जी की महिमा है रविदास जी, गुरु जी की महिमा है। तथापि गुरु प्रेम का नहीं आदर का पात्र है। महाराज श्री ने टुटेजा जी की कोठी में कहा, गुरु जी का प्राणों से बढ़कर आदर करो। गुरु देवतात्मा भागवत जी के एकादश के 2 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा, भयम द्वितीया विनिवेशता स्याद ईशाद पेतस्य विपर्यो स्मृति तन्मायया तो बुद्ध आबजेत तम भक्तैक येषं गुरु देवतात्मा। गुरु को अपनी आत्मा मानकर गुरु जी का आदर करो, उनके चरणों में आत्म समर्पण करो, उनकी अनुकूलता उनके अनुशासन में रहो। उससे क्या होगा, वो तुम्हें भजन की भी ट्यूशन दे देंगे और मंजिल तक भी पहुंचा देंगे। श्री सुखदेव जी की चर्चा करते हुए महाराज श्री ने कहा कि सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैं आ गया हूं ना। उनका महाराज अच्छा आप आ गए हैं तो मुझे बताइए कि मुझे क्या आप प्रदान करेंगे। उनका यहाँ से तुम्हें सी ऑफ भी कर दूंगा। उनका अच्छा। उनका आगे भगवत चरणारविंद की सेवा में तुम्हें रिसीव भी कर लूंगा। रविदास जी ये महाराज श्री कहते हैं, ये इनके वो गुलाब जामुन की तरह, हाय 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 हाय। परसों चौथ मैंने गुलाब जामुन खाया रविदास जी, बड़ा ही सुस्वादु, इतना नरम, इतना मीठा, इतना मीठा, इतना सुस्वादु। तथापि ये तो उपमा बड़ी छोटी है। महाराज श्री की ये जो उक्तियां हैं, उनकी जो कोटेशन हैं, उनकी जो नरेशन हैं, वो ये कह रहे हैं, महाराज श्री कह रहे हैं कि अरे भैया जय हो। तो गुरु जी का आदर, गुरु जी का प्राणों से आदर, गुरु जी का सब प्रकार से हृदय से आदर, गुरु जी को ही साक्षात भगवान कहते हैं, आचार्य को मेरा स्वरूप जानो, उनमें मनुष्य बुद्धि ना करो, उनके दोषों को ना देखो, आचार्य मैं ही हूँ। उद्धव जी ने भी कहा, प्रभु आचार्यों के रूप में आप ही जीव पर कृपा करते हो, आप ही जीव ब्रह्मा से की आयु लेकर आपका ऋण नहीं उतार सकता। इसलिए जिन लोगों को भ्रम है कि हमें अपने अनुकूल गुरु जी नहीं मिले, भगवान करे मिल जाएंगे, जब आपका मन होगा तब दीक्षा ले लेना, लेकिन गुरु दीक्षा का खंडन और मुझे नहीं लेना है, इस प्रकार की बातें करके अपने ही कल्याण के रास्ते को अपने हाथों से मत बंद करो। करते डार परस मनि देहि, बिना गुरु के, बिना किसी परंपरा के, बिना संप्रदाय के तुम वहां पहुंचोगे तो पहुंचोगे कैसे। अस्तु, तो गुरु चरणारविंद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु ने वंदना की है। वंदे गुरो श्री चरणारविंद, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। संसार दावानल लीड़ लोक, त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम्, प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव अर्थ करो। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रकट हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्ण भावना भावित शिष्य परंपरा में एक महान गुरु। वे कहते हैं, सभी को निम्नलिखित 8 स्तोत्रों का पाठ सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में ब्रह्म मुहूर्त के समय अवश्य करना चाहिए। गुरु की महिमा का गुणगान करने वाली इस सुंदर प्रार्थना को जो प्रतिदिन करेगा, उसे अपना शरीर छोड़ने के बाद वृंदावन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने का सुअवसर मिलेगा। प्रथम स्तोत्र। श्री गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
जिस प्रकार एक मेघ वन में लगी हुई दावाग्नि पर जल की वर्षा करके उसे शांत कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव सांसारिक जीवन की प्रज्वलित अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदन करता हूँ। महाप्रभु देखो, आप कुछ मत करो, केवल गुरु वंदना करके पाठ शुरू कर दो। हमारे राधा कुंड में रविदास जी, काजल जी महाराज दिन में 4 सत्संग करें, दिन में 1 करें। उन्होंने गुरु वंदना पूरी की पूरी 8 श्लोक करने हैं और कोई वंदना नहीं करते हैं। भागवत जी में लिखा है, गुरु जी के प्रति उनकी रीझ प्राप्त कर लो। सब अपनी रीझ लिए हुए तुमको जीवन द्वार पर मिलेंगे, चाहे भगवान हो, चाहे देवता हो, चाहे संत हो। तो इस प्रकार गुरु जी की वंदना। और रविदास जी, मैंने आपको आगे भी कहा था, मैंने कई बार आजमाया है। जल्दी जल्दी में मैंने कभी अगर गुरु वंदना नहीं की है तो सभी लोग, जियालाल कहते तेरा फ्लो बड़ा है, मुझे राधा कुंड में सचिनंदन बाबा कहते हैं तुम्हारा फ्लो बड़ा है, लेकिन वो फ्लो को मैंने रुकते हुए देखा है। फ्लो में जैसे कोई कहता है ना, गले दे बीच को डॉट फंस गया, आवाज ही नहीं निकलती, मैंने समझ नहीं आता मैं बोलना की है। ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। हुआ क्या, मेरी आदत है काली, बस फटाफट चलो सत्संग शुरू कर दो। पहले तो मैं गाड़ी में ही सत्संग वंदना करके व्यास गद्दी पर बैठता नमक मंडी में। फिर मैंने देखो रविदास जी मेरी गुस्ताखी, फिर मैंने वंदना के बिना ही कथा शुरू कर दी। मैंने इतनी काली पई हुई है, खरे आग लगी हुई आगे पीछे, आदत है तेजी सी। लेकिन जब मेरी गाड़ी रुकी ना, तब मेरे को पता चला कि अरे तू सत्संग करता है, तेरा बेड़ा तर जाए, गुरु जी की कृपा कर प्राप्त। और ये गुरु जी कृपामय हैं, तेरी गुस्ताखियों को, तेरी जल्दबाजियों को, तेरी नलायकियों को भी माइंड ना करके तेरे मुख में, तेरे कंठ में वो धारावत बोलेंगे। अरे ये इसको कभी अपना मत समझना, चाहे कितने भी तुम बड़े हो गए हो। अस्तु। तो ये गुरुदेव प्रभु की वंदना, अज्ञान तिमिर को नष्ट करने वाले श्री परमाराध्य की वंदना श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी करते हैं। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वामित्र मादन मन सोरसेना, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हुए, आनंद विभोर होकर नृत्य करते हुए, गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए श्री गुरुदेव सदा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन से हर्षित होते हैं। वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन कर रहे हैं, अतएव कभी कभी वे अपनी देह में रोमांच व कंपन का अनुभव करते हैं तथा उनके नेत्रों में तरंगों के सदृश अश्रुधारा बहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना, सिंगार तन मंदिर मार्जनादौ, युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि, युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव मंदिर में श्री श्री राधा कृष्ण के अर्चा विग्रहों के पूजन में रत रहते हैं तथा वे अपने शिष्यों को भी ऐसी पूजा में संलग्न करते हैं। वे सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से श्री विग्रहों का श्रृंगार करते हैं, उनके मंदिर का मार्जन करते हैं तथा इसी प्रकार श्री कृष्ण की अन्य अर्चनाएं भी करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद, स्वादवन्ना तृप्तान हरिभक्त संघान, कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव, कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव, वंदे गुरोः श्री
चरणारविंदम्। श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण को लेह अर्थात चाटे जाने वाले, चर्व्य अर्थात चबाए जाने वाले, पेय अर्थात पिए जाने वाले तथा चोष्य अर्थात चूसे जाने वाले इन 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोगों का अर्पण करते हैं। जब श्री गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री कृष्ण को लेह्य अर्थात चाटे जाने वाले, चव्य अर्थात चबाए जाने वाले, पेय अर्थात पिए जाने वाले तथा चोष्य अर्थात चूसे जाने वाले इन 4 प्रकार के स्वादिष्ट भोगों का अर्पण करते हैं। जब श्री गुरुदेव यह देखते हैं कि भक्तगण भगवान का प्रसाद ग्रहण करके तृप्त हो गए तो वे भी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। रविदास जी, इस पक्ष में तो हमारे गुरु जी की महिमा कोई कह ही नहीं सकता है। कई बार महाराज जी से प्रार्थना की, कई बार हमने हड़ताल करने की कोशिश की कि महाराज जब तक आप नहीं पाएंगे हम नहीं पाएंगे। उन्होंने बारंबार कहा कि ये तुम कैसी बातें करते हो, मैं नहीं पाऊंगा, मैं नहीं पा रहा। तुम जितने बैठे हो तुम्हारे मुखों से मैं ही पा रहा हूँ, मैं एक मुख से कैसे खा सकता हूँ। तुम जितने आए हो, जितने वैष्णव पंगत में बैठे पा रहे हो, तुम्हारी जिह्वा पर बैठा हुआ तुम्हारे स्वाद में तुम्हारी तुष्टि पुष्टि सुधा निवृत्ति का मैं अनुभव कर रहा हूँ। कितने रूपों में तुम मुझे एक रूप में पवाने की बात कर रहे हो। ऐसे महाराज जी की राजन रविदास जी स्टडी, ऐसी उनकी भक्ति, ऐसा उनका भाव, हाय 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 हाय। कोई आपने हो सकता है सभी गुरुजन ऐसा करते हो, मैं कोई इसमें कोई अधिक बात नहीं कहता, लेकिन रविदास जी ये जो हमने अपने गुरु चरणारविंद में गुरु परंपरा में देखा है इसकी कोई तुलना नहीं। अपने हाथों से परिवेशन करते हैं। आप व्यजंती में जाओ, गुरु माता जी परिवेशन करती हैं, भाभी श्री परिवेशन करती हैं, महाराज जी परिवेशन करते हैं। हाय 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 हाय, अब क्या कहेंगे इसे। तो ऐसे कृपामय, ऐसे सब प्रकार से ममतामय महाराज जी तो कई बार, एक बार तो सेठी को कहने लगे, सेठी मैं अगर माता होता ना तेरे को दूध पवाए देता। अब बताओ, मैं माता होता, मेरे स्तन होते ना, मैं तेरे को गोद में बिठाकर दूध पवाए देता। ऐसी ममता का उदाहरण जो है ना हमने महाराज जी में देखा है। क्या बताएं रविदास जी, मेरा तो मुंह जो है ना मीठा 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 ही होता जाता है एक एक बात महाराज जी की याद करके। चलो सभी का होता है, सभी इस प्रकार कहते हैं। आगे चलो। श्री राधिका माधव योर पार, माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव श्री राधा माधव के अनंत गुण रूप तथा मधुर लीलाओं के विषय में श्रवण व कीर्तन करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। वे प्रति क्षण इसका रसास्वादन करने की आकांक्षा करते हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। निकुंज यूनो रति केली सिद्धई, या लिभिर्युक्तिरपेक्षणीया, तत्रातिदाक्षादति वल्लभस्य, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम, वंदे गुरो श्री
चरणारविन्दं वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम्। श्री गुरुदेव अति प्रिय हैं, क्योंकि वे वृंदावन के निकुंजों में श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती हुई गोपियों की सहायता करने में निपुण हैं। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। वाह वाह वाह। साक्षात् हरि त्वेन समस्त शास्त्रैः रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दं, वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दं, वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम्। श्री भगवान के अत्यंत अंतरंग सेवक होने के कारण श्री गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान ही के समान सम्मानित किया जाना चाहिए। इस बात को सभी श्रुति शास्त्र व प्रमाणिक अधिकारों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री हरि के ऐसे अतिशय प्रिय प्रतिनिधि के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद, यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि, ध्यायन् स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दं, वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दं, वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम्। श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण व गुणगान करना चाहिए। कम से कम दिन में 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदना करनी चाहिए। श्रीमद्गुरोरष्टकमेतदुच्चैः ब्राह्मे बहुमुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, यस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात्, सेवैव लभ्या जनुषोऽन्त एव। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सभी को निम्नलिखित 8 स्तोत्रों का पाठ सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में ब्रह्म मुहूर्त के समय सूर्य उदय से 1.5 घंटा पूर्व अवश्य करना चाहिए। गुरु की महिमा गुणगान करने वाली इस सुंदर प्रार्थना को जो प्रतिदिन करेगा, उसे अपना शरीर छोड़ने के बाद वृंदावन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने का सुअवसर मिलेगा। जय हो मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, भवसागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु चरणन की, आस वही गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। वाह वाह, मीरा जी कह रही हैं भवसागर अब सूख गया है,
मुझ में कोई भौतिक कामना नहीं है, कोई अतृप्ति नहीं है, कोई किसी प्रकार से प्रकृति नहीं है, तीनों गुण मुझे छोड़ गए हैं और मैं उस आनंद के सिंधु में नित्य संतरण कर रही हूँ। ये केवल गुरु जी की कृपा का श्री, ये एक अपूर्वतम ये प्रसाद है, कृपा है, लाभ है। नारायण स्वामी जी भी गाते हैं, भक्ति ज्ञान की खान मनोहर बंधो श्री गुरु चरण कमलवर, जाको नाम सकल मंगल निधि, ध्यान धरत अग्रहित न पल भर, ध्यान धरत अग्रहित न पल भर, वंदो श्री गुरु चरण कमलवर, परम उदार सार निगमागम, भक्ति ज्ञान की खान मनोहर, भक्ति ज्ञान की खान मनोहर, नारायण मोहे दीन जान के, वास दियो राधा कुंड गही कर, वास दियो वृंदावन गही कर, वंदो श्री गुरु चरण कमलवर, जाको नाम सकल मंगल निधि। कभी भी अपने गुरुदेव का नाम जल्दबाजी में भी इस प्रकार नहीं लेना चाहिए। श्री चक्रवर्ती पाद की टीका में चैतन्य मठ में लिखा है, श्री श्री 108 श्री श्री परम श्रीमन माधव गौड़ेश्वर संप्रदायाचार्य श्री परम कृपा मूर्ति श्री श्रीमन अपने परम आराध्य का नाम लीजिए, और वो भी बहुत जरूरी होने पर लेना चाहिए। गुरुजनों का नाम रिपीटेड और अपने गुरु जी का नाम रिपीटेड नहीं लेना चाहिए। हमसे भी गलती हो जाती, कथा में भी हम कई बार ऐसा अपराध कर देते हैं। खासकर श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी का नाम श्री भूति है, उसके पहले आप 2-4 बार श्री लगाओगे, 108 कहोगे, कृपा मूर्ति, हा, जिन्होंने हमको रविदास जी भवसागर से पार लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे उस साक्षात भगवत कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी को तो ऐसे ही सभी लोग आते हैं, कृपा मूर्ति श्री। इस प्रकार गुरुजनों का नाम उच्चारण करना चाहिए। गुरु तत्व वैसे ही नित्य है जैसे भगवत तत्व है। गुरु की वंदना भगवान की वंदना में कोई फर्क नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भगवान की वंदना में कामना बने, लेकिन गुरु जी की रीझ वंदना होने पर कामना बने, ऐसा नहीं हो सकता है। मनी मन गुरु जी से हम भक्ति की याचना करें, लेकिन गुरु जी को परेशान नहीं करें। जब हम उन्हीं से यही कहें कि देखो जी हमको किसी दरानी ने जेठानी ने टूना किया है, वो सवेरे पाठ करती है, वो महाराज जी कहते हैं वो मिली, उससे पूछा तू कौन सा टूना करती है? उनका मैं विष्णु सहस्त्रनाम जी पढ़ती हूँ। और मेरी बहू ने तो मैं कहा मैं टूना करती हूँ। महाराज जी मैं दीक्षित में टूना करूंगी? मुझे टूना क्यों करना है? मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात किशोरी है, उनका फिर वो ऐसा क्यों कहती है? उनका ये उसी से पूछना पड़ेगा आपको महाराज जी कि वो मेरे उस पाठ में मेरा कोई तंत्र मंत्र षड्यंत्र देखती है। नहीं नहीं नहीं। तो बंदो श्री गुरु चरण कमलवर, जाको नाम सकल मंगल निधि, ध्यान धरत अग्रहित न पल भर। और हमारे जो गुरु परंपरा में रविदास जी, क्या सौंदर्य है, क्या दर्शन है। परम उदार सार निगमागम, भक्ति ज्ञान की खान मनोहर,
परम उदार सार निगमागम भक्ति ज्ञान की खान मनोहर। भक्ति ज्ञान ओहो नारायण मोहे दीन जान के वास दियो राधा कुंड गही कर। वास दियो राधा कुंड गही कर। वंदो श्री गुरु चरण कमलवर। वंदो श्री गुरु चरण कमलवर। इस प्रकार श्री नारायण स्वामी जी का वंदन है। और भी गुरु वंदनाएं हैं, लेकिन हमें श्री चक्रवर्ती पाद प्रभु की वंदना में हम देखेंगे कि सभी वंदना जो श्री नारायण स्वामी जी ने की हैं, मीरा जी ने की हैं, वो कंसोलिडेटेड उसमें सब प्रकार से वो विद्यमान हैं। और हमारी नित्य जो सेवा की परिपाटी है, रागम का भजन है, उसके लिए परम अनुकूल श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रभु की ये टीका है। चैतन्य मठ में भी श्री गुरु सदन चरण कमल भक्ति सदन, भक्ति के घर हैं। श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन। श्री गुरु पाद पद्म केवल भक्ति सदन। इस प्रकार अपने अपने भाव से सबने गुरु चरणारविंद की वंदना की है। किसी भी देखो सकाम कर्म में आपको श्री गणेश जी की वंदना करनी है। श्री मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। श्री मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सब विधि लायक। लेकिन अगर रागानुगा भजन में वंदना करनी हो तो गुरु वंदना कीजिए। रागानुगा भक्ति के आचार्य प्रथम पूज्य भगवान श्रीमन नारायण हैं, और नारायण की वंदना में आप श्री 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 क्या कहते हैं, श्री गुरु वंदना कीजिए। गुरु वंदना करने से आपको, नारायण वंदना करने से कार्य की सिद्धि, रागानुगा भजन में सब प्रकार से सफलता मिलनी गारंटीड हो जाएगी। क्योंकि गुरु में भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा शक्ति विद्यमान होती है। यहाँ तक चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त जने। गुरु जी के माध्यम से ही श्री श्याम सुंदर जीव पर कृपा करते हैं। एक बात और कही गई है, यद्यपि हमार गुरु हो नित्य कृष्णदास तथापि आमी जानी ताहार प्रकाश। एक बड़ी कंट्रोवर्सी है गुरु जी के विषय में कि गुरु जी कौन है, क्या भगवान है कि क्या भगवान से बड़े हैं। उनका गुरु जी भगवान से बड़े हैं, तथापि गुरु जी अपने को कभी ये नहीं मानते कि वो श्री कृष्ण के दास नहीं हैं। यही परस्पर का एक जो परिचय है, यही सार्वभौम है। गुरु जी कभी ये नहीं भूले कि वो श्री कृष्ण के दास हैं, और शरणागत आश्रित दास कभी ये नहीं माने कि वो श्री कृष्ण नहीं हैं। जय हो। यद्यपि हमार गुरु हो नित्य कृष्ण दास तथामि आमी जानी ताहार प्रकाश। हमारे लिए जो पैकेट आएगा, कुरियर आएगा, कृपा आएगी, वो गुरु जी के माध्यम से आएगी। एक बात नोट कर लेना, भगवान हमें नहीं जानते, हमें गुरु जी के माध्यम से ही हमारा वहाँ पर अकाउंट है, हमारी पहचान है। गुरु जी जिसे हाथ कर देंगे, हाँ ये बापू, ये रवि, इन्होंने बहुत सुंदर संकीर्तन किया कथा से पहले। अब तो और भी बड़ा मंडल हो गया है, गौरांग किंकरी इत्यादि, और ये सब मंडल जो है बन गया है। अब ये सब भगवान महाराज श्री कह देंगे ठीक है श्री राधा रमन जी, ये सब जो है वो मेरे दीक्षित है, ये सबको मैंने अंगीकार किया है,
मैंने इन सबको दीक्षा दी है और आप इनको अपनाओ। रविदास जी और क्या लेना है मुझे ये बताओ ना। आप पर भी महाराज जी प्रसन्न, जियालाल जी पर प्रसन्न, और श्री हीरालाल बापू पर भी प्रसन्न, जनकराज जी पर प्रसन्न, और जिंदी जी पर भी महाराज जी प्रसन्न, और सब अपने गाने वाले, उनको पदों से इतना प्रसन्न करने वाले महाराज श्री के जो शिष्य, इनके साथ वो इतने प्रसन्न। तो अब बताओ उनको भगवत चरण सेवा नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी, अवश्य अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार का भाव रखते हुए श्री श्री अपने गुरु चरणारविंद में सब प्रकार से निष्ठ होकर हम चलते रहें। तो ये स्वाभाविक है, हम चलते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम गुरु जी के चरणारविंद सब लोग मुक्त कंठ से महाराज जी की जय जयकार करते हैं, और उनके मूक उनके मुखर सब प्रकार से प्रशंसक हैं, उनके सब प्रकार से स्मरण के आनंद का स्वादन करने वाले हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत बहुत बड़ी कृपा से मिलता है, और इसका हमें नित्य अनुभव करते हुए अपने जीवन में सब प्रकार से निश्चिंत रहना चाहिए कि हमें भगवत सेवा प्राप्त होगी ही। रविदास जी जो गुरुजनों के द्वारा, महाराज श्री के द्वारा हमने जो कृष्ण कथा सुनी है, हमने जो कृष्ण कथाएं हमको उन्होंने सुनाई है, हमें राम कथा सुनाई है, चैतन्य चरितामृत जी हमें जो पढ़ाया है, आप क्या उसको सब आप अनुभव करते ही हो। ऐसा पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाया है कि आज तक यमुना जल मिला कर वो महाराज इतना कंसंट्रेटेड कि आज उस तक यमुना जल मिला गंगा जल मिला हम उसका पान करते हुए महाराज थक नहीं रहे हैं, और वो खत्म नहीं हो रहा है। वरना मैं सोचता हूँ कि सवेरे लोग श्रोता कहते होंगे आज सब कुछ तो कहता, कल की कहेगा। अच्छा देखते हैं कल क्या कहेगा। मैं भी यही सोचता हूँ कि कल क्या कहना है, लेकिन समय पर जो है वो महाराज श्री कृपा करते हैं। गुरु जी भगवत शक्ति हैं, हर समय जो है उनकी सब प्रकार से कृपा बरसती रहती है। वो भगवत की साक्षात विभूति हैं, भगवत की ही साक्षात जो है वो कृपा मूर्ति हैं। ऐसे गुरुदेव, और वो अगर हमारे श्री गौड़िया संप्रदाय के ऐसे श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ हों, और श्री 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 भूति कृष्ण गोस्वामी जी, श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज, भाभी श्री और माता श्री के द्वारा, और ऐसे वैष्णवों की मंडली, ऐसा वैष्णवों का समाज, ऐसा पुरुषोत्तम मंदिर का ये सब, तो अपने आप में मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ प्राप्ति करनी बाकी है। प्राप्त तो हो चुका है, अब उसका आस्वादन करना है, और कर रहे हैं, और आस्वादन करते करते ही हमने नित्य सेवा में चले जाना है। रविदास जी इतना उन्होंने, महाराज जी ने हमें इतना जो है ना वो क्या बोलते हैं ना, परिपक्व कर दिया है कि सब लोग इतने आनंदित हैं, इतने निष्ठ हैं, इतने हर्षित हैं, इतने गदगद हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कह सकता, निश्चित ही नहीं कोई जो महाराज श्री को गदगद हृदय से प्राणों से स्मरण नहीं करता, उनके चरणों में नमन नहीं करता है, परंपरा के प्रति वो सब प्रकार से कृतज्ञ नहीं है। और राधा रमन जी हमें दे दिए, गौर हरि दे दिए, रविदास जी हाय 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 हाय, श्री कृष्ण कथा दे दी, भागवत जी की कथा दे दी, राम कथा हमको मिल गई। जय हो जय हो। हमने तो एक दीक्षा ली है, और महाराज श्री ने, गुरु जी ने हमें क्या नहीं दे दिया है, क्या नहीं दे दिया है। तो इस प्रकार राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, श्री वृषभानु दधि नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा कुरु मयि करुणा भरीते,
रूप सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दयिते। सब अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोय, श्री एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदऊ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।